अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे सच्ची खबरें और मैं हूँ उस्मान। तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आज आया हूँ सनातन की बखियाँ उधेड़ने के लिए। मैं नहीं उधेड़ रहा, ये संत महंत लोग उधेड़ रहे। ये बता रहे कि सनातन नाम का कोई जिक्र ना किसी भी वेद में है ही नहीं, ना ऋग्वेद में, ना यजुर्वेद में, ना सामवेद में। किसी वेद में जो है ना सनातन का कोई जिक्र है ही नहीं, यानी सनातन कोई धर्म ही नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से एक बात बताता चला आया हूँ, आज फिर उस बात को नोटिस करवाऊँगा कि हिंदुत्व यानी यहूदित्व, यहूदिज़्म को हिंदुत्व कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, जबकि असल में ये मज़हब जो है ना, ये समाज, आर्य समाज, ये मिस्र से आया हुआ है। आप लोग मिस्र को एक मरतबा मिस्र की और आर्य समाज के जो है ना गांठ साठ को पढ़ लीजिएगा, मालूम कर लीजिएगा किसी असली इतिहासकार के पास जाकर। ये जो नकली इतिहास चल रहा है आजकल, इसको छोड़ के कुंभ का ये हाल है कि कुंभ में जब भीड़ छूटी तो एक औरत, उम्र दराज औरत, उसके कपड़े उतर गए। कैसे उतरे होंगे सोचो। उसके बेटे लोगों को बोल रहे, इंटरव्यू दे रहे बाकायदा, कि मेरी माँ को नंगा कर दिया इन लोगों ने। और पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ ये होता है, लोग नंगे होते। तो उन लोगों का जवाब क्या है, जरा सुनिए। लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोल रहा है नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी फिराए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला उसने? बोल के गया। ये जवाब है जाके सनातनियों का मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कि कुंभ में औरतों के कपड़े तो उतरते ही है, औरतें स्नान करती है तो कपड़े उतार कर ही करती है। तो उन लोगों का कहना है कि फिर अपनी बहन बेटियों को भी ऐसी निर्वस्त्र करके घुमाओ। लेकिन ये सोकोल्ड हिंदुओं की तो आदत है। आप लोगों ने मणिपुर को देखा है? मणिपुर याद है आप लोगों को? मणिपुर में कैसे उन दो बेटियों को निर्वस्त्र करके पूरे जंगलों में और पूरे मैदानों में और पूरे शहरों में और रोडों पर घुमाया गया था। अगर आप लोगों में ज़रा सी भी गैरत होगी, मैं सिर्फ हिंदुओं से नहीं, मैं मुसलमानों से भी कह रहा हूँ इस बात को, मेरी बात को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से। जैसी रियाया वैसा हाकिम। अगर इस हाकिम को बदलना है तो अपने अंदर की गंदगी को निकाल कर बाहर फेंको। बड़े संत लोग बोल रहे हैं कि आजम खान का जब दौर चल रहा था उस वक्त पर, यानी सपा का जब दौर चल रहा था उस वक्त पर, जब आजम खान के हाथ में कुंभ का इंतज़ाम था, तो सिर्फ पानी की थोड़ी सी गड़बड़ी होने की वजह से आजम खान ने खुद आकर माफ़ी मांगी। इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतने लोग वहाँ मर रहे, वहाँ अंगार लग रही है और वहाँ सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे श्री श्री पद्म श्री पचहत्तम श्री योगी श्री और हमारे मोदी श्री को ये तौफीक नहीं होती, इस बात की ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि वहाँ जाके लोगों से पूछ ले। जरा संत महंतों से सुनिए कि वो लोग क्या बोलते सनातन धर्म के बारे में। जो सनातन नाम का एक आतंकवाद चल रहा है ना, उसके बारे में लोग क्या बोलते, जरा सुनिए। सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। वो अपने आप को सनातनी बोलने वाले। भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। चारों वेदों में अलख, निरंजन, अवधि ये शब्द भी नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश, मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक आस तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जितू करते हैं। फिर किस बात का प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान में चल रहा है? ये कौन सा सनातन धर्म है? 140 साल के बाद आए हुए इस महाकुंभ में सनातन की और हिंदुत्ववाद की पोल खोल के रख दिया। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग बचपन से सुनते थे कुंभ के बारे में, कुछ फिल्मों में भी डायलॉग्स चलते थे, कुछ मजाक मस्तियाँ भी चलती थी कि इसका भाई कुंभ में बिछड़ गया था, वो मिला है, और फला हो गया था, और ऐसा हो गया था, और वैसा हो गया था। लेकिन आज कुंभ पर क्या आस्था हिंदू रखेगा? मुसलमान को जाने दो, लेकिन हिंदू क्या आस्था रखेगा कुंभ पर? क्या इन हालात के बाद भी हिंदू कुंभ पर आस्था रखेगा? ऐसी गंदी व्यवस्था के बाद भी क्या हमारे भारत की सरकार पर आस्था रखी जा सकती है? अगर हाँ तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर ना तो जवाब देकर बताएं कि इस सरकार को रहने देना चाहिए या गिरा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।